पिछले ज़माने की बात है। किसी गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली न खटारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने, बोला, अब्बा फौरन बादशाह के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मार कर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर कांपने लगा। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब इसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार देगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद इसने फैसला किया, चलो राजा के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं, बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। और फिर एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंच गया और वहां जाकर राजा से अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। लेकिन वजीर ज़रा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक होगी, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इसे ऐसा सवाल कर डालेंगे कि जिसका जवाब ये सारी जिंदगी भी न ढूंढ पाएगा। इसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना ही किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट गया और अपनी जान बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर लोहार ने अपने बेटे को ये सारी बात बताई। दोनों बाप बेटा ने ये मशवरा किया कि हम ये शर्त पूरा करने के लिए सफ़र करेंगे। और फिर वो एक दिन सफ़र पर रवाना हो गए और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शीरी के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर चारों तरफ शीरी के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पाँव से तड़ातड़ आग के शोले निकाल रहा है। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वह पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे चलो, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, लेकिन मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे बढ़ गए और वो चलते चलते एक और जगह पहुँचे, जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बड़ के दरख्त के नीचे बैठा है। बड़ के चारों तरफ बड़ के फल बिखरे हुए हैं। इसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है, ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला,
اللہ کے बंदे मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दो। आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, पर मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पहुँचे, जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। इसने भी चूल्हे में अपना पाँव डाल रखा है और पाँव से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बना बना कर खा रहा है। लोहार और इसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो दिल ही दिल में कहा, ये काम तो पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, सामने एक कमरा है, इसका दरवाज़ा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लोहार ने इस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो इस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और इसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और इसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खौलने लगा। इसके सामने एक खौफनाक मंजर था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा कि ना जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप इस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए हैं। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। जब लड़का रो रो कर थक गया तो वह दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। भूखा था, प्यासा था, खौफ से टांगें भी कांप रही थी, लेकिन मौत के इंतज़ार में बैठे बैठे इसके दिमाग ने चलना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ से ज़िंदा निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं भी इन हड्डियों की तरह मरकर बिखर जाऊंगा। इसने कमरे में दोबारा गौर से देखा। कमरे के एक कोने में धूप की एक बारीक सी किरण छेद से अंदर आ रही थी। वो उठकर इस तरफ गया। देखा तो पता चला कि दीवार में मट्टी कमज़ोर है, शायद यहाँ से कोई राह निकल सकती है। इसने हाथों और पत्थरों से मट्टी खुरचना शुरू कर दी। पूरा दिन लगा रहा और आखिरकार दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि वह बमुश्किल बाहर निकल सकता था। वो दीवार के पार झांक कर देखता है तो क्या देखता है, सामने वही आदमी सोया हुआ है जिसने इसे कमरे में कैद किया था। इसके साथ ही एक बड़ा चूल्हा रखा है और चूल्हे के पास जादुई किताब पड़ी है। लड़के ने आहिस्ता से दीवार फलांगी, दबे कदमों से आगे बढ़ा और जादुई किताब उठा ली। किताब खोल कर देखा तो हैरत से इसकी आंखें खुल गईं। इसमें आग निकालने का, तेल गरम करने का, गुड़ बनाने का, पकोड़े और जलेबियां निकालने का पूरा जादुई तरीका लिखा हुआ था। वो सब काम जो इन अजीब लोगों के पास ताकत बने हुए थे, वो सब इसी किताब के जोर पर करते थे। लड़के ने जादुई किताब अपने कपड़ों में छुपाई और वहां से भाग निकला। दौड़ता हुआ जंगल से गुजरा,
ندی پار کی پہاڑیوں کے پیچھے جاتا گیا اور آخرکار ایک دن وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے اسے کمرے میں قید کیا گیا، کیسے اس نے موت کے کمرے سے جان بچائی اور کیسے وہ جادوئی کتاب لے آیا۔ باپ بیٹا خوش ہوئے۔ اب لڑکے نے 1 سال لگاتار اس کتاب سے پریکٹس کی۔ پاؤں سے آگ نکالنا، تیل گرم کرنا، چولہے میں پیر ڈال کر کام کرنا، جادوئی طریقے سے گڑ بنانا، پکوڑے اور جلیبیاں تلنا، سب کچھ سیکھ گیا۔ اب وہ دنیا کا واحد انسان بن چکا تھا جو یہ تینوں عجیب و غریب کام کر سکتا تھا۔ یہ وہی شرط تھی جو راجا نے لگائی تھی۔ 1 سال پورا ہوتے ہی باپ بیٹا راجا کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راجا کے محل میں پہنچ کر لڑکے نے جادوئی کتاب کے ذریعے ساری مہارتیں دکھانا شروع کر دیں۔ راجا عدالت میں بیٹھا تھا اور لڑکے نے ایک ایک کر کے اپنی تمام صلاحیتیں دکھائیں۔ پاؤں سے آگ نکالنا اور چولہے میں بغیر ہاتھ لگائے تیل گرم کرنا، گڑ بنانا اور جلیبیاں تلنا، ایسا کہ کوئی بھی پہلے یہ کام نہ کر سکا ہو۔ جادوئی شکلیں بدلنا، شیر، کبوتر اور حتیٰ کہ ایک مکمل عمل کے دوران جادوئی تبدیلیاں دکھانا۔ راجا حیران رہ گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مہاراج، میں وہی لوہار کا بیٹا ہوں جس کے لیے آپ نے یہ شرط رکھی تھی۔ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے اور آج اتنی بڑی محفل میں سب کے سامنے اپنی مہارت دکھا رہا ہوں۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے راجکماری کا رشتہ دیں۔ راجا کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا، اسے مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ چند دن بعد لوہار اپنے بیٹے کو سجا کر گھوڑی پر بٹھا کر بارات کے ساتھ راجا کے محل لے گیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی اور لوہار کا بیٹا راجا کا داماد بن گیا۔ چونکہ راجا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اس نے لوہار کے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ چند سال بعد راجا کی وفات کے بعد لوہار کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور بڑی آن بان سے حکمرانی کرنے لگا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔